बड़े बड़े आचार्य भी बेचारे मजबूरी बस अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ा रहे। क्या करोगे जिल्लत की जिंदगी जी के, क्योंकि ये समाज पूरा मरणासन्न हो गया है। ये ब्राह्मणों की निंदा में जुटा हुआ है। शादी विवाह जब होती है तो ब्राह्मण को कठपुतली की भांति विद्वान को बुलाया जाता है। यदि 1100 रुपया उसने दक्षिणा मांग लिया तो सबसे बड़ा लुटेरा इस हिंदू समाज में वही विद्वान ब्राह्मण है जिसने 12 वर्ष तक वेद पढ़ा है। ऐसे समाज का क्या होगा वो आप लोग विचार करो। मैं मंच से कुछ बोलना नहीं चाहता। ले कौन जाता है? 51,000 ऑर्केस्ट्रा वाला, 25,000 बग्घी वाला, 5 लाख रुपए जेवरात वाला, और जिसने सबके कल्याण की कामना की, ससुराल पक्ष भी, लड़की पक्ष भी, लड़का पक्ष भी, जितने घर में हैं फूफा फूफू, मामा मामी, मौसा मौसी, सबका कल्याण हो। और उसने अगर कुछ कह दिया कि भाई हमको भी दक्षिणा दीजिए, तो जितने नातेदार, रिश्तेदार और घर परिवार वाले एक स्वर में बोले ये सब चोर है, ये सब डाकू लोग, लुटेरे हैं, ये बाहर से आए हैं, ये आ रहे हैं, ये विदेशी हैं। ऐसे समाज का क्या होगा ये मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। और जो हो रहा है आप अपनी आंख से देखिए, और जो आगे होगा और देखना, बस इससे ज्यादा कोई नहीं कहेगा। मैंने तो कह दिया। विप्रधेनु, ये चारे सताए जाते हैं हर युग में। आदमी के पास जब ताकत आती है, पैसा आता है, तो इन चारों की उपेक्षा करता है, इन चारों को गिरी नजर से देखता है। एक तो विप्र, अरे होंगे कोई पोथी वोथी बांचने वाले पंडित जी हैं, इनको 100 रुपए देके विदा करो। ये बड़ा आदमी कहेगा जिसके पहले खाने को नहीं था, जिसको पहले खाने को नहीं था, बाद में भगवान ने कृपा करी, 2 पैसा पूर्व जन्म के पुण्य से आ गया, वो अंधा हो गया, वो कह रहा 100 रुपया देके भगाओ, ये भिखारी ब्राह्मण है। कोई विचारवान व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा। धेनु, गाय, गाय की क्या दुर्दशा है तो आपको पता ही है। आपको कोई गाय लेके आपके दरवाजे पे चला जाएगा, फ्री ले रहा हूं और 16,000 की गाय है, दूध देती है, आपको इसको अपने घर में रखना होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और कोई 15,000 का कुत्ता लेके पहुंच जाए तो आप उसको चाय भी पिलावेंगे, माला भी पहनावेंगे, आहा बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आ गया। तो प्रेमियों, हालांकि लंबाई कुत्ता छोटा होता है, गाय बड़ी होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक गाय रख लो, मानो 4 कुत्ते रख लिए, और इतनी जगह ज्यादा तो नहीं। बोला गौ माता की। सनातन धर्म गाय को महत्व देता है, गाय को महत्वपूर्ण मानता है। रामायण में भी लिखा है। एक आदमी से कोई बोला क्यों भगवान को मानते हो? बोले मैं तो नहीं मानता, लेकिन माँ मानती है तो मैं माँ को मानता हूँ, और माँ जिसको मानेगी उसको मैं मानूंगा। बोलो जय श्री हरि। हमारा धर्म जिसको मानेगा। हाँ, वो बोला कि मैं तो ज्यादा जानकारी भगवान के बारे में नहीं, लेकिन मेरी मम्मी जो है ना माँ, वो बहुत भगवान को मानती है, और जिसको अब मैं माँ को बहुत मानता हूँ। तो माँ को आप बहुत मानते हैं, तो जिनको माँ मानती है उनको तो मानना पड़ेगा ना। विप्रधेनु गाय, सुर, सुर माने देवता, देवता। देवताओं की दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। 5 साल का सड़ा पुराना नारियल खरीद के सत्यनारायण कथा में ले जाते हैं। हाँ? पंडित जी को देने के लिए कपड़े अलग से बिकते हैं दुकान पे। ओढ़ाने वाला साल 75 रुपए का दूसरा बिकता है कि ना ठंड लगना हो तो ठंड लग जाएगी, उसको ओढ़ लो तो वो प्लास्टिक है। पूजन सामग्री में कम से कम 500 कीड़े, सस्ता मिलना चाहिए। अरे पूजा ही तो करना है। अपने खाने के लिए गांव में जाते घी खोजने, घर का घी है क्या? बिलोना हाँ है। और हवन करना होता है तो वो डिब्बे वाला घी, पता नहीं मोबिल ऑयल है कि ग्रीस है, भगवान जाने क्या है। तो ये चलो ये भी देवताओं ने बर्दाश्त कर लिया, ये भी देवताओं ने है कलेजा। अरे अपने को हिंदू कहने वाले, हाय कलेजा, हाय हिम्मत। आपके बेटे की द्वार पूजा जब हो रही हो, बारात गई हो, और जब आचार्य मंत्र बोलना बंद कर दे तो डीजे बंद करा दो, है हिम्मत। वेद मंत्र सुनाई पड़े, किसी के द्वार पूजा में वेद मंत्र सुनाई पड़ता है
डीजे का गंदा गंदा गाना, गौरी माता बोली कहाँ लाके किस नास्तिक के यहाँ पटक दिया मुझे। ये देवता भी बेचारे सोचते हैं कहाँ ये तमंचे पे डिस्को बजने लगा, जैसे मंत्र बजाते थे वो गंदा गंदा गाना भोजपुरी गाना। कभी कभी भोजपुरी गाना बजता था तो तबीयत मस्त हो जाती थी। आजकल भोजपुरी गाना बजता है तो मन करता है कि देश छोड़ के दूसरे देश में भाग जाओ। ये चार समस्या में रहते हैं। जब अनाधिकारियों की सत्ता होती है, जब दुष्ट लोग धनवान हो जाते हैं, जब दुष्ट धनवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, उसी को राक्षस कहते हैं प्रेमियों। राक्षस का कोई सांचा अलग से नहीं बनाया गया। अत्याचारी, पापी और दुष्ट जब धन बल पा जाता है उसी को राक्षस कहा जाता है। हाँ, और उन्हीं से इन चारों को खतरा। विप्रधेनु, सुर और चौथे संत। संत की तो बड़ी हालत खराब है। अब ना कहें तो ही ठीक है। चलो लीन मनुज अवतार, भगवान ने इन चारों के लिए मनुष्य का अवतार लिया क्योंकि सबको बचाने वाले मिल जाएंगे। अभी कुत्ते को कोई एक पत्थर मारे, दिल्ली में कथा कर रहा था लाला भाई, एक आदमी ने पत्थर मारा, ये कुत्ता करता हुआ भागा, 15 लोग आ गए। दिमाग खराब है तुम्हारा? जीवों पर दया नहीं है तुम्हें? कोई मार दिया क्या? कैसे चोट लग गई? तुम आदमी हो, तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? हमने कहे अभी उधर अंडे के ठेले से आ रहे हो और उधर मुर्गा तौला के आ रहे हो, घर लेके जा रहे हो। कल देखा था मैंने तुमको। दया तो तुम लोगों को नहीं है जीवों पर। दया करने योग्य केवल कुत्ता है, बाकी कोई जीव नहीं है। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, जिस अच्छे भले भोले भाले बकरे को काट के तुम खा जाते हो वो जीव नहीं है? पूरे समाज से मेरा प्रश्न है। या तो दया की बात मत करना, या तो बड़ी दया की बात करना। तो क्या एक ही पशु दया का पात्र है इस धरती पर? बाकी सब बेरहमी के पात्र हैं। इन पाखंडियों से 5 किलोमीटर दूर रहे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन गाय के पक्ष में कोई नहीं खड़ा होगा। कोई गाय को लाठी मारे, 4 लोग खड़े होंगे। अरे बढ़िया है, कल तो 1 किलो टमाटर खा गई मेरा। हाँ? कोई कहेगा मेरी धनिया की पत्ती खा गई, कोई कहेगा मैं लहसुन वो रखा था उसको खा गई। 10 लोग खड़े होंगे तो 10 लोग उस गाय को दोषी ठहराएंगे। इसी को कलयुग यदि देखना है तो यही कलयुग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विप्रधेनु, सुर, संत, ये 4 बड़े परेशानी में रहते हैं। इन्हीं के लिए भगवान ही इनके रक्षक हैं। हमारी आपकी कोई बिसात नहीं है, हमारे आप में कोई दम नहीं है। ये गाय माता ये तो सब पाखंड है, ये झूठ। उनके मशीन लगाओ, उनके दिल में गाय माता के लिए कितना प्रेम है? बस खाली अभी 4 आलू खा जाए, बस गाय माता से फिर सीधे सोटा पर आ जाएंगे लोग।